क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान के अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। आइए बिना किसी देरी के अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चुंबक किसे कहते हैं इसको समझना पड़ेगा। देखिए, ये मेरे पास कुछ यहाँ पर वस्तु है, इस वस्तु को अपन चुंबक कहेंगे, है ना। ये क्या है, वास्तव में चुंबक ही है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये छोटे छोटे जो ये भी है, क्या है, चुंबक है, ठीक है भैया। अब इसमें इसको यदि हम परिभाषित करें तो चुंबक वास्तव में क्या है, देखिए जैसे मान के चलिए ये एक लोहे की वस्तु है, ये कील, ठीक है। अब इस लोहे की कील के पास में जैसे इसको लेके जाऊंगा तो देखिए, ये ध्यान से देखना, ये कील जो है एक समय के बाद में अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी, देखना वाले, ठीक है। ध्यान से देखो, ये तो ऐसी या ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकेल या कोबाल्ट, लोहा भी हो सकता है, निकेल भी हो सकता है और कोबाल्ट भी हो सकता है, उनकी वस्तुओं को अपनी ओर खींच ले। क्या करेगा कि ऐसा पदार्थ जो लोहे की बनी हुई वस्तु को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। जरूरी नहीं कि लोहे की बनी हुई, निकेल की बनी हुई, कोबाल्ट की बनी हुई, तो ये लोहे की कील है, आप सब जानते ही है, ठीक है। समझ में आया। तो क्या है वास्तव में चुंबक? चुंबक किसे कहते हैं कि जो पदार्थ लोहे की बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर ले। यहां पर परिभाषा लिखेंगे, एक ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि पदार्थों को या की बनी हुई वस्तुओं को, पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या कहलाता है? चुंबक। चुंबक कहलाता है, ठीक है भैया। समझ में आया। चुंबक वास्तव में क्या है कि ऐसा पदार्थ जो लोहे की बनी हुई वस्तुओं को या फिर लोहे को, कोबाल्ट को, निकेल को आदि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे, उसे अपन मैग्नेट या चुंबक कहते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें छड़ चुंबक किसे कहते हैं, कभी कभी आता है छड़ चुंबक क्या है, तो ये जो चुंबक के टुकड़े हैं, ये जैसे इसको अपन तोड़ेंगे तो बहुत सारे टुकड़ों से मिलके बना है, बस इसी को अपन कहेंगे छड़ चुंबक। ये भी क्या बन गए आपके, एक छड़ चुंबक, ठीक है। तो चुंबक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, चुंबक के टुकड़ों को ही छड़ चुंबक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे अपन बढ़ेंगे तो चुंबक के बारे में हम बात करेंगे। तो चुंबक का चुंबकत्व क्या होता है, अगला टॉपिक ये रहेगा आपका। अगला बिंदु क्या है अपना, चुंबक का चुंबकत्व, ठीक है। तो जो चुंबक है वो पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये देखिए, चुंबक क्या कर रहा है, पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जैसे ये देखो लो, ये यहां से इतना जैसे पास में जाए, ये ऑटोमेटिकली जो कील है वो इसके पास आ जाएगी। बस यही बच्चों क्या है वास्तव में चुंबक का चुंबकत्व। तो हम कहेंगे कि चुंबक जो है वो पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसके इस गुण को ही चुंबक का चुंबकत्व कहते हैं। तो यदि हम और अच्छे से परिभाषा दें तो इस तरीके से लिखना कि चुंबक का
देखो याद आपको हो जाए इसलिए मैं थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा बच्चों, है ना, जल्दबाजी नहीं करूंगा। चुंबक का पदार्थों को अपनी और, जी सॉरी एक मात्रा आएगी ना, अपनी और आकर्षित करने का गुण ही क्या कहलाएगा? चुंबक का क्या कहलाएगा? चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक का चुंबकत्व कहलाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया आपको कि चुंबक जो है वो पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी तरीके से बोल सकते हैं अपन कि चुंबक में ऐसे गुण, चुंबक का ऐसा गुण जो पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे, बस उस गुण को ही कहते हैं चुंबक का चुंबकत्व। समझ में आया बच्चों? ठीक है, आराम से पढ़ो। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब चुंबकत्व में दो चीजें आपको ध्यान रखना है ना। चुंबक का चुंबकत्व कहाँ पर ज्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे ना, तो यदि ये देखिए अपन एक चुंबक ले लें और इस चुंबक को किनारों पर अपन करें तो देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर जो चुंबक होती है वो जो किनार होते हैं, कॉर्नर, उन पर चुंबकत्व कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, सॉरी, वो जो चुंबक है उसके ध्रुवों पर, ये ध्रुव है, ये किनार बोलते हैं अपन जिनको, ये जो ध्रुव है इन पर जो चुंबकत्व होता है ना वो ज्यादा होता है। ठीक है, कैसा होता है? ज्यादा होता है। देखिए ये ठीक है, और यदि यहाँ करेंगे ना, देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ तक मैं लेके गया कुछ भी नहीं हो रहा। देखो ऐसा में पर किनार कॉर्नर पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इसके पास में ले जा रहा हूं मैं, ये ऑटोमेटिकली ऊपर खींच रहा है। यानी कि जो इसके ध्रुव है, किनार को बोलेंगे अपन ध्रुव, ये जो ध्रुव है इन ध्रुवों पर जो चुंबकत्व होता है वो ज्यादा होता है। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व कैसा होता है? ज्यादा होता है, और बीच में थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर स्टार बना के लिख देते हैं। ठीक है, किसी, ये एक एक बिंदु याद रखना है परीक्षा में बिल्कुल, है ना। चुंबक, किसी चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व अधिक होता है। ठीक है, यानी कि चुंबक का चुंबकत्व सबसे अधिक कहां पर होता है? तो उसके ध्रुवों पर होता है। और मध्य में चुंबकत्व कम होता है। ठीक है, और ये बिंदु तो आपको याद होगा कि यदि हम स्वतंत्र लटकाएंगे तो हमेशा जो छड़ चुंबक उसको स्वतंत्र लटकाया जाता है। जैसे इसको स्वतंत्र लटकाएंगे, अब यहाँ पर अपने पास नहीं होता तो लटकाएंगे तो आपने देखा होगा उत्तर, ठीक है, और दक्षिण दिशा में ही ये ठहरती है। ठीक है भैया, तो ये चीजें सब क्लियर है। अभी तक इतनी चीजें मैंने पढ़ाई, नोट्स तैयार करते जाना है। देखिए आपके सामने आपके ही लिए लिख रहा हूँ, किस लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो ये हो गया चुंबक और ये दूसरा हो गया चुंबक का चुंबकत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चुंबक के ध्रुव किसे कहते हैं। देखिए ये जो एक चुंबक आपके सामने मैंने रखी, इस चुंबक पर, ठीक है, दो चीजें दिखाई दे रहे हैं, इसके दो सिरे हैं। ये पहला सिरा इस तरफ है और दूसरा सिरा इस तरफ है, दो सिरे हो गए। ठीक है, ये आपके सामने दूसरी चुंबक रखी मैंने, इसमें भी आप देखो ध्यान से, इसमें भी दो सिरे हैं। ठीक है भैया, यदि मैं बात करूं इसमें, इस चुंबक की, तो इसमें भी कितने सिरे हैं? दो सिरे हैं।
तो यानी कि चुंबक में दो सिरे होते हैं, इन सिरों को ही क्या कहते हैं, ठीक है, इन सिरों को ही चुंबक का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव की परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि चुंबक में दो सिरे होते हैं जिन्हें चुंबक के ध्रुव कहते हैं। अब ये चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो दो ध्रुव होते हैं। तो यदि कोई पूछे आपसे चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। पहले ध्रुव का नाम क्या है, देखिए पहला जो ध्रुव है वो देखिए यहां पर इसमें देखो एन है, एन का मतलब होता है, देखिए ध्रुव को अपन कहते हैं पोल, पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो पोल ऑफ मैग्नेट, तो व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ पोल ऑफ मैग्नेट, यानी कि किसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। तो चुंबक के दो सिरे पाए जाते हैं, दो कोनर पाए जाते हैं, उन्हें ही अपन चुंबक का ध्रुव कहते हैं। इस तरफ जो एन लिखा है, एन का मतलब होता है नॉर्थ पोल, और नॉर्थ को अपन कहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सुना नाम, नहीं सुना, नहीं सुना क्या, अरे दिशाओं के नाम है ये। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का मतलब होता है उत्तर दिशा की तरफ, जो क्योंकि हमने अभी एक बिंदु पर चर्चा की थी थोड़ी देर पहले कि कोई भी जो चुंबक है इसको स्वतंत्र लटकाएंगे तो ये उत्तर और दक्षिण तरफ ही ठहरेगा। तो ये उत्तर तरफ जो दिशा बताए वो उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण तरफ दिशा बताए उसे अपन कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। चुंबक के ध्रुव दो प्रकार के हो गए। पहला है उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव, इसे अपन कहते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है भैया, अब नॉर्थ पोल, और दूसरा जो है आपका है दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव जिसे अपन कहेंगे साउथ पोल। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों, जिसे अपन कहेंगे साउथ ठीक है। अब ये जो उत्तर ध्रुव है इसे इसे उत्तरी मुखी ध्रुव भी कहते हैं। ध्यान से रखना, उत्तरोमुखी ध्रुव, इसे सारे नोट्स भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे उत्तरोमुखी ध्रुव भी कहते हैं। क्योंकि ये उत्तर दिशा की तरफ मुख इसका होता है, इसलिए ये उत्तरोमुखी ध्रुव भी कहलाता है। ठीक है भैया, साउथ पोल किसे कहेंगे, इसे को अपन क्या कहेंगे, जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करेगा उसे अपन क्या कहेंगे, दक्षिणोमुखी। दक्षिणोमुखी ध्रुव भी कहते हैं। समझ में आ गया इतनी चीजें। तो ध्रुव कितने प्रकार के हो गए बच्चों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे दक्षिणी
जो दक्षिण दिशा की तरफ करेगा उसे हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आएगी, बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, चलिए उसको देखते हैं। उससे 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आपका एक वाक्य में रिक्त स्थान में कैसे भी आता है। ये जो सारी चीजें ना, ये इसमें से चुंबक का चुंबकत्व आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। ये ध्रुव कितने प्रकार के होते हैं, ये 1 नंबर में आ सकता है। ये सारी चीजें डिटेल तरीके से पढ़ाएंगे बेटा ना। देखो अब मेरा उद्देश्य क्या है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लो ताकि जीवन भर याद रहे, या फिर टाइम पास पढ़े कर लो। टाइम पास पढ़े किसे कहेंगे कि बस इतना कर लो कि जिसमें अपना 10th का गुजारा हो जाए। तो भैया वो ऐसी पढ़े करोगे ना तो जीवन में बार बार ही तुम्हें उस चीज को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि अपन ये चुंबक के बारे में आप पहले से और अच्छे से जानते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं पूरा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ भैया। टाइम लगेगा मेरे बाबू, टाइम लगेगा, घंटे 2 घंटे कैसे वीडियो का कम नहीं बनने वाला है। ज्यादा जल्दी है तो डायरेक्ट स्किप करो, स्क्रीनशॉट लो और काम चलाओ, पढ़ाई कर लो। और यदि वास्तव में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल आराम से देखो। चलिए तो जो अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक है आपका समजाति, या फिर इसका दूसरा नाम है सजाति और विजाति ध्रुव क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर भी एन है, ये भी एन है। यदि इस चुंबक में भी बात करेंगे तो इसमें भी ये देख लीजिए एन है, यहाँ भी एन है। या फिर हम कह सकते हैं एस 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 एस, मतलब उत्तरी ध्रुव एन एन वाले उत्तरी ध्रुव हो गया। एस एस दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव। यदि हम इनको समान ध्रुव की बात करेंगे, एक समान ध्रुवों की बात करेंगे, तो वो ध्रुव कहलाएंगे आपके सजातीय, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा कि ये सजातीय है। कौन से हैं, एन और एन दोनों मिलेंगे तो ये सजातीय हो जाएंगे। और यदि मैं ये बोलूंगा विजातीय, तो विजातीय में एन के पास किसको ला रहा हूं, एस को ले रहा हूं। तो ये क्या समान है क्या, दोनों नहीं है, तो असमान को हम कहते हैं विजातीय, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा सजातीय। तो एक समान ध्रुवों को समजातीय या फिर सजातीय ध्रुव कहते हैं, ठीक है। सजातीय ध्रुव कहते हैं, ठीक है। यानी कि यदि एन है तो एन एन रहेंगे और एस है तो एस एस रहेंगे। विजातीय ध्रुव अगला है। तो आप देखिए सजातीय समझ में आ गया कि एक समान ध्रुवों को हम क्या कहेंगे, सजातीय कहेंगे, है ना। और यदि हम असमान बात करें कि यदि एन के पास एस को लेकर आएंगे तो ये कहलाएंगे आपके विजातीय ध्रुव। तो असमान ध्रुवों को विजातीय ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब यहां से आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किस तरह का आता है वो ध्यान से समझना है। देखिए यदि मैं अभी थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकली समझते हैं, उसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यदि यहां से देखो, ध्यान से देखो, यदि मैं बात करूं, ये देखो ध्यान से देखना, ये एन और एन ये क्या कहलाएंगे आपके सजातीय। या फिर अपन दोनों को ले लेंगे एस और एस को, ये भी क्या कहलाएंगे, सजातीय कहलाएंगे, क्योंकि समान ध्रुव है। तो ध्यान से देखना, जब मैं इस एस को और एस के पास लेके जाऊंगा तो ध्यान से देखना है, देखना क्या होगा। अब ये कि मैं उधर कहीं पीछे से नहीं कर रहा हूं कुछ भी, है ना भाई। देखो ध्यान से देखो, जितना मैं इसको इसके पास ले जा रहा हूं, ये सामने वाला क्या कर रहा है, चाहे ये हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। या फिर अपन एन एन को ले लो, भले एन और एन को ले लो, एन और एन को ले लो, ये लो, दिख गया। ये एन और एन यानी उत्तरी ध्रुव ले लो या फिर दक्षिणी ध्रुव ले लो। दोनों में क्या हो रहा है, इससे मतलब नहीं, बोले कितने छोटा से छोटा चुंबक हो। देखो ये एस, ये एन मतलब एस, इसमें देखो ध्यान से देखोगा ना, तो ये एन लिखा है यहाँ पे ना, हो सकता नहीं दिखा हो आपको क्लियर, पर मैं बोल रहा हूँ कि ये एन लिखा है। ये लाल लाल वाला कौन है, एन है, क्योंकि इसमें भी लाल एन था, ठीक है। ये एस है।
अब देखो ये एन वाले एन के पास ले जाऊंगा नहीं, देखना क्या होगा, ये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये है समान ध्रुव। क्या है, समान ध्रुव। और समान ध्रुवों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण मतलब दूर दूर भाग रहे हैं। आकर्षण मतलब होता पास पास, और प्रतिकर्षण मतलब होगा दूर दूर। ठीक है, तो यहां से बिंदु हुआ था, बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा 100%। कि सजाती ध्रुवों में या समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ना। सजाती ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और एक और बिंदु है आपका कि विजातीय विजातीय ध्रुवों में अब विजातीय ध्रुवों में क्या होता है उसको भी समझो। देखो ये एन है, और इस तरफ अपन ने एन ले लिया, तो ये तो हो गया सजाती। अब की बार अपन ने ले लिया एस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे मैं यहां पे लेके जाऊंगा, ये समझ में आ रहा है। ये चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब में ये काम होगा। देखो ध्यान से, आया समझ में। ये ऊपर से इसलिए उठ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि नीचे इसमें क्या है, एस है। जैसे इसके पास लेके जाएंगे ना, ये ए से लेके जाओगा तो ये समझ में आ गया, क्योंकि अब ये एन है यहाँ पे, और इसमें पूरा प्रॉपर कौन है, ए से। देखो ठीक है, और यदि मैं ऐसा करूंगा ना, ऐसा, तो कुछ भी नहीं होगा। ये जबकि ऐसा करूंगा तो ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सजाती हो गया। अपन कर रहे हैं विजाती, तो विजाती समझ में आ गया बच्चों, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये अब आप कहोगे कि ये तो आ रहा है, ये आ नहीं रहा भैया, ये पीछे वाला भाग आ रहा है, इसमें ये है। यदि मैं इसको ऐसे दूंगा ना, ऐसे, ये ऐसे होगा। देखो ये कलर और ये कलर, यानी कि सजाती में तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, और विजातीय ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण होता है। समझ में आ गया इतनी चीजें। ठीक है भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हाईलाइट कर लो इसे, आप तो भले है ना। ये कि सजाती ध्रुवों में, या फिर सजाती ध्रुवों का दूसरा नाम क्या है बाबू, सजाती ध्रुवों में क्या हो रहा है आपका, प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, सजाती ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा। और विजातीय ध्रुवों में क्या होगा, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है भैया, समझ में आया, इतनी चीजें नहीं आई, पक्का। चलिए अब अगला जो टॉपिक है अपना, इसी से संबंधित है कि अपने जो चुंबक है, इस चुंबक में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, उन गुणों को अपन देखेंगे बिल्कुल आहिस्ता। आपकी बुक के एक एक क्वेश्चन आएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि सजाती ध्रुवों में क्या होता है, तो सजाती ध्रुवों में होता है प्रतिकर्षण। ठीक है, सजाती को हम कह सकते हैं समान ध्रुव, इसलिए मैंने बता दिया, ये समान ध्रुवों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और असमान ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक समझते हैं। चलिए देखिए, तो चुंबक के गुण बताइए। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, चुंबक के गुण निम्नलिखित है। जैसे कि हमने जाना है कि ये हमारी चुंबक है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सारे गुण प्रैक्टिकली बताऊंगा और जीवन भर याद भी रहेगा, है ना। देखिए ये कौन में चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ वास्तव में क्या होते हैं, तो चुंबकीय पदार्थ हम उन पदार्थों को कहते हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट। ये लोहा और निकेल और कोबाल्ट की जो वस्तुएं रहेगी, ये कहलाई आपकी चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो ये जो चुंबक होता है ना, ये इन चुंबकीय पदार्थों को क्या करेगी, देखना ध्यान से, ये ठीक है, ध्यान से देखना, ये आकर्षित कर रही है। क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। चाहे ये छोटी कील ले लो या बड़ी कील ले लो, कोई सी ले लो। ठीक है, सबको क्या करेगी, ये
अपनी ओर आकर्षित करेगी। अब ये थोड़ा बड़ा है, इसका वजन ज्यादा है तो इसलिए इसका वजन थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा सा आकर्षित तो कर रही, देखो चिपक भी रही, देख ले ध्यान से ये, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इसका चुंबकत्व तो कम है। कम इसलिए क्योंकि ये भारी ज्यादा, ये हल्की है। यदि हम इसी को इस मैग्नेट के से लेंगे तो यदि हम मैंने कर दिया इसको ऐसे, अब लो घुमाओ फिराओ भले यो, ठीक है भैया, ये चिपक गई, छूट नहीं रही, थोड़ा झटका रहेंगे तब छूट गई। तो चुंबकत्व तो क्या होता है, इसे झटका देने से चुंबकत्व तो कम होता है ना। समझ में आया पहली चीज। तो जो चुंबक होती है उसका पहला गुण क्या आया, प्रॉपर्टी क्या निकली इसकी, एक पहली कि ये चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक चुंबक चुंबकीय पेन थोड़ी हल्की चल रही थी। चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। आकर्षित करता है या करती है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। पहला बिंदु समझ में आया, चुंबक की जो है वो क्या करेगी, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। और आपने कभी पढ़ा होगा, या मैंने शुरुआत में बताया, आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी, बचपन से सुनते आ रहे ये चीज तो, कि यदि हम चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाएंगे तो वो वहां उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ठहरती है। तो चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं तो वहां उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरती है। उत्तर और किस तरफ ठहरती है, दक्षिण दिशा में ठहरती है, ठीक है। यदि तीसरे बिंदु की बात करें अपन, तो तीसरा बिंदु समझो ध्यान से। जो चुंबक है वो चुंबक का जो चुंबकत्व होता है, चुंबकत्व मतलब इसमें पदार्थों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो पदार्थों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है, छोटी छोटी मैग्नेट ले लो, ये पदार्थों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है वो देखो ध्यान से, ये भी है ना, ये जो पदार्थों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है वो यहां से देखना, देखो किनार पर, देखो किनार पर देखना ध्यान से एकदम से, ये और यहां से देखो ये इसके पास भी लेके गया जबकि किनार पे जा रहा है ये समझ में आ रहा है बात आपको। यानी कि ये जो किनार इसको कहते हैं अपन ध्रुव। तो चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। चुंबक का चुंबकत्व ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तथा मध्य में कैसा होता है, मध्य में अभी बताया मैंने, मध्य में कम होता है या बहुत कम। समझ में आ गया भैया कि जो चुंबक है उसका चुंबकत्व जो होता है वो ध्रुवों पर तो सबसे अधिक होता है लेकिन मध्य में कम होता है। चौथा है बिंदु है, चुंबक में कितने ध्रुव होते बेटा, देख के बताओ।
चुंबक में कितने ध्रुव दिख रहे हैं, एन और एस। तो चुंबक में दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। पांचवा बिंदु, ये जो एन ध्रुव और एस ध्रुव, इनमें हमने देखा कि यदि देखो ये जैसे मैं एन को एन के पास ले जा रहा हूं, और जो मैंने अपन अभी पढ़ाई है कि सजातीय ध्रुवों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, और विजातीय ध्रुवों में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो ये सजातीय कौन है, जो एन है तो एन, और विजातीय कौन है, एन के पास एन, एस के पास एन। ठीक है, समझ में आ रहा है, उल्टा सीधा मतलब विजातीय और सजातीय समझ में आ गया है, वो तो बता ही दिया मैंने वैसे भी। तो हमने देखा कि दो सजातीय ध्रुवों में, दो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, ये भी चुंबक का ही गुण है। दो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है एवं दो विजातीय, चलो यहां देखो नीचे, दो विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, ये समझ में आया इतना। अब यदि हम इसको गर्म करेंगे, पीटे करेंगे, तो इसका चुंबकत्व नष्ट होता है। जैसे चुंबकत्व क्या है, चुंबकत्व की परिभाषा यदि आप लिखना भी चाहो, कोई बच्चा पूछे कि चुंबकत्व क्या है, ठीक है, तो चुंबकत्व कहते हैं पदार्थों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। ठीक है, पदार्थ को अपनी ओर खींचने की क्षमता। चुंबक जब किसी पदार्थों को, शुरुआत में अपन ने देख भी लिया ये यहां से, चुंबक का पदार्थों को अपनी ओर खींचने की क्षमता या आकर्षित करने की क्षमता। तो ये अपन ने यहाँ पर कील ली, और इसको अपन ने यहाँ पर मैंने बता ही दिया ये कि इस तरह से इसको पैक कर दिया। अब मैं इसको झटका दूंगा तो ये छूट जाएगा। छूट जाए मतलब इसका जो खींचने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, या फिर इस चुंबक को गर्म करेंगे ना तो भी कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि चुंबक को गर्म करने पर, चुंबक को गर्म करने पर या पीटने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। समझ में आ गया इतना कि चुंबक को गर्म करेंगे या पीटेंगे तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा, उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। तो ये थी कुछ चुंबक की प्रॉपर्टीज, बोलते हैं इसको गुण। ठीक है, तो ये चुंबक के गुण है। इतने सारे गुण मैंने आपको बता दिए हैं, परीक्षा में 3 एक आता है, पर अपन मैंने पूरा प्रैक्टिकली तौर पर बताने का प्रयास करा है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक है चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। किसे कहते हैं चुंबकीय पदार्थ, तो ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उसे अपन कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि। यदि हम और आगे बढ़े तो चुंबकीय पदार्थ की जगह पर ये गलत लिख दिया बच्चों ने यहाँ पर, जो चुंबक है, जो चुंबक है वो चुंबक 2 प्रकार की होती है। चुंबक कितने प्रकार की होती है बच्चों, चुंबक 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या है, जो प्रकृति से प्राप्त होती है उसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसका आकार निश्चित नहीं होता, यहाँ कम शक्तिशाली होती है। ठीक है, और यदि हम बात करें कृत्रिम चुंबक की, तो कृत्रिम चुंबक में देखो मानव निर्मित चुंबक को हम कहते हैं कृत्रिम चुंबक। इसका आकार निश्चित होता है और यहाँ से अधिक शक्तिशाली होती है। तो कोई आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक में अंतर पूछ ले, वैसे आता नहीं है पर इस परिभाषा से अंतर बन जाएगा। देखो ये
प्रकृति से प्राप्त चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इधर मानव निर्मित चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहेंगे। इसका आकार कैसा है? इसका आकार निश्चित नहीं होता, इसका आकार निश्चित होता है। यहाँ पर देखेंगे ये कम शक्तिशाली होता है, देखो ये कम शक्तिशाली है और ये अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, फिर कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार, क्योंकि इसको थोड़ा सा पढ़ लेना आप, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए विद्युत धारावाही जो तार होता है ना, वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो अब इसके संबंधित एक ऑस्टेट का प्रयोग है आपके बुक में, यहाँ पर है ये। ठीक है, ये इससे एक रिलेटिव प्रश्न आता है, जो प्रश्न कुछ इस तरह का रहता है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों लय हो जाती है। तो यहाँ पर धारावाही चालक तार के प्रयोग से अपन देखेंगे ऑस्टेट का प्रयोग क्या है, वो भी पूछ लेगा। तो आइए सीखते हैं। तो देखिए ये इस तरह का इसका एक प्रयोग किया था। यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है, ये आपका आमीटर हो गया है ये। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, और बहुत ही सिंपल है ऑस्टेट का प्रयोग, इस तरह के इन्होंने प्रयोग किए थे। इसके बाद में यहाँ से एक तार जा रहा था, ये देखिए ये जो वायर जा रही है ये, और इसके पास जो रखा हुआ है ये है दिक् सूचक। क्या है बच्चों? ये दिक् सूचक है, ये दिक् सूचक। ठीक है, इसके पास यदि अपन ये जो मैग्नेट है, ये चुंबक है, ये चुंबक भी लेके जाएंगे ना ये, तो भी ये क्या करेगा? सुई विक्षेपित होगी। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर इस वीडियो में बता रहे हैं ना। ठीक है भैया, ये देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, ये जैसे लेके जाएगा ना, तो ये, क्योंकि हमने देखा कि समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो लाल के पास लाल कलर लेके जाओगे ना, तो देखना भले वो उसके चिपकेगा। ठीक है, ये और ये देखिए, और ये लाल कलर जैसे घुमाया था तो घुमा था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया। अब जैसे ये तार है, ये तार भी ले जाएगा, तो तार भी क्या अपन ने लाइन पढ़ी कि धारावाही जो तार है वो भी चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, है ना। ठीक है, तो ये जैसे इसको ऑन किया इन्होंने, विद्युत धारा यहाँ पर दी हुई है। देखिए मेरे पास सामान नहीं थे, तो मैंने दूसरे सर के वीडियो से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही ये तार लेके जाएंगे, देखना भी ये जो सुई है ना, ये अंदर वाली, ये कांटे को देखो ध्यान से, ये हिलेगा, ये हिला, देखो ध्यान से हिला ये बस यही क्या है आपका। तो यही था ऑस्टेट का प्रयोग। और जैसे तार धारावाही तार को लेके गए, तो ये जो चुंबक थी, ठीक है, ये आपकी जो सुई थी, सुई दिक्सूचक की सुई, वो विक्षेपित हो रही थी। क्यों? क्योंकि धारावाही तार भी एक क्या तरह का, किस तरह का काम करता है? चुंबक की तरह कार्य करता है। तो देखिए ये मैंने ऑस्टेट का प्रयोग लिख लिया। पहले आपको चित्र बनाना बेटा, ये चित्र भी आ सकता है आप एग्जाम में, और इसके बाद में ये लिखेंगे। इस प्रयोग में एक मोटे तार XY को, एक मोटे तार XY को, यहाँ पर तार लिख देना आपको, मोटे तार XY को चित्र के अनुसार विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, जैसे कि चित्र में ये बताया गया है। ये मोटा तार है XY कौन है? धारावाही, सीधा धारावाही चालक तार है। इसको जोड़ दिया। इस तार के पास एक छोटी सी दिक्सूचक क्षैतिज रूप में रखते हैं, ये क्षैतिज रूप में, ये ठीक है, दिक्सूचक रख दी। अब जैसे ये क्षैतिज रूप में रखी, तो प्लग में कुंजी लगाया, ये कुंजी, ठीक है, ये के, और इसमें जैसे लाइट दी, तो भैया ये जो अपन ने जो दिक्सूचक लगाया था ना, इसकी सुई विक्षेपित होने लगी। ठीक है, बस यही है। ठीक है, तो इस प्रयोग में एक मोटे तार को चित्र के अनुसार ठीक है, विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। इस तार के पास एक छोटी दिक्सूचक को क्षैतिज रूप में रखी जाती है। दिक्सूचक रख दी किस रूप में? क्षैतिज रूप में। प्लग में कुंजी लगाने से तार XY में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब प्लग में अपन ने तार लगा दिया, तो लाइट का, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, ये चित्र के माध्यम से समझो, बहुत ही सिंपल लगेगा। देखो XY एक मोटा तार ले लिया, तार के बीचों बीच क्षैतिज रूप में ये दिक्सूचक लगी, ABCD। ठीक है, ये लगा दी। अब जैसे ये कुंजी लगा दी, कुंजी कहाँ है? ये है। बस कुंजी लगाने के बाद में जैसे लाइट प्रवाहित करेंगे ना, तो भैया ये जो लाइट के कारण है, ये जो तार में विद्युत धारा गई, तो विद्युत धारा के कारण ये दिक्सूचक की जो सुई है नी, ये विक्षेप करेगी, ऐसे हिलेगी डुलेगी, जैसा कि अभी मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया था विषय। ठीक है, बस यही होगा, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इस प्रयोग से ये सिद्ध हुआ
कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ये चित्र बनाना है और चित्र के बाद में ये प्रयोग आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए अब अगला प्रश्न क्या है हमारा कि चुंबक को निकट लाने पर, ठीक है, दिक् सूचक की जो सुई है वो विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए अपन दो चुंबकों का प्रयोग करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल आसानी से। मेरी जवाबदारी दिक् सूचक के बारे में बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता सब कुछ, पर थोड़ा सा इसको समझो पहले आप, पूरा आंसर जीवन भर समझ में आएगा। ये देखिए हमने आपको जो पढ़ाया था तो समजाति या सजातीय और विजातीय ध्रुव बताए थे, ये बताया था कि समान ध्रुवों को हम कहते हैं सजातीय ध्रुव और असमान ध्रुवों को हम कहते हैं विजातीय ध्रुव। समान कौन कौन से, ये एन है और ये एन है। तो देखिए ये सजातीय ध्रुव है, कौन से ध्रुव है, सजातीय। यदि मैं एन को एन के पास लेकर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं सबको पता है, एन ध्रुव और एस ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो एस को अपन कहते हैं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो यदि हम एन को एस के पास लेके जाएंगे तो ये कहलाएगा आपका विजातीय ध्रुव। विजातीय मतलब इसकी जात अलग और इसकी जात अलग, और सजातीय मतलब दोनों की जात एक तरफ, ठीक है। तो जब हम सजातीय ध्रुवों को लेके जाते हैं ना, ध्यान से देखना, ये देखिए दो ध्रुव है सजातीय ध्रुव, यदि इसके पास लेके जा रहा हूं मैं, देखो 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 देखो, एक ही जात वाले को एक ही जात वाले के पास लेके जा रहे हैं ना अपन, तो ये दूर भग रहा है। दूर भगना मतलब इनमें क्या होगा, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण हो रहा है। ये जैसे कि ये मैंने बता भी दिया आपको कि सजातीय ध्रुवों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण। और विजातीय ध्रुव, जिसे मैंने यहाँ पर एस ले लिया, यहाँ पर एन ले लिया, अब क्या होगा देखो ध्यान से, इनमें होगा आकर्षण, चिपकेंगे ये, और यदि दोनों को एक ही जात के ले लिए तो भगेंगे, ये सही। तो यहां से एक बात समझ में आई कि जब एक चुंबक दूसरे चुंबक के पास जा रही है तो या तो वो भग रही है या फिर चिपक रही है। चिपकने को अपन कहते हैं आकर्षण और भगने को कहते हैं अपन प्रतिकर्षण। तो वास्तव में क्या होता है बच्चों कि जो आपका ये यहां से देखो, ये इसमें देखो यहां ध्यान से कि ये भी क्या है आपका एक तरह का दिक्सूचक भी क्या है, ये दिक्सूचक है बेटा। ये दिक्सूचक में ये सुई है ना, ये भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है, ठीक है। अब यहां पर यदि हम बात करें तो ये चुंबक की तरह कार्य करेगी, और जैसे ही हम इसके पास चुंबक लेके जाएंगे, ये देखो ध्यान से, ये ठीक है, ये देखो ठीक है, ये अब ये विपरीत ध्रुव है। ये धोला वाला क्या है, सफेद जो दिख रहा है, ये आपका एस ध्रुव है, और ये देखो जैसे गया, देखो ये विपरीत ध्रुव क्या कर रहे हैं, रेड वाले को रेड वाले के पास लेकर गए तो क्या हुआ, ठीक है, रेड वाले को रेड वाले के पास लेके गए अपन, तो सेम इसी तरीके से हो रहा है। ये रेड वाले को रेड वाले के पास लेके जाओगे तो ये भगेगा यानी घूमेगा, ये घुमा, देखो ये, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। और यदि आपस में लेके जाएंगे ये दूसरे तो चिपकेंगे बस। तो यही क्या है वास्तव में, जो दिक्सूचक की सुई होती है ना बच्चों, वो दिक्सूचक की सुई भी एक छोटा चुंबक होती है। तो देखिए इसको अपन लिखते भी चलते हैं साथ में ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। उत्तर यहां से देख सकते हैं, देखो चुंबक जो होती है ना, ये जो दिक्सूचक है, दिक्सूचक एक छोटा चुंबक होता है। एक छोटा चुंबक होता है तथा हम जानते हैं तथा हम जानते हैं कि चुंबक के ध्रुवों में आकर्षण
एवं प्रतिकर्षण होता है। एवं क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि चुंबक के ध्रुवों के बीच में क्या होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि हमने बता दिया कि एन को एन के पास लेके जाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, एन को एन के पास यानी कि उत्तरी ध्रुवों को उत्तरी ध्रुवों के पास लेके जाओगे तो ये देखो, ये देखो, तो ये सजाती ध्रुव है, तो सजाती ध्रुव में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, और विजातीय ध्रुव में क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। तो यही चीज है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ध्रुवों के चुंबक के ध्रुवों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो जैसे ही जैसे ही जैसे ही चुंबक को दिक्सूचक के पास ले जाते हैं तो वहां विक्षेपित हो जाती है। बस इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, यदि आगे बढ़ाओगे तो भी लिख सकते, क्योंकि क्या हो रहा है? क्योंकि चुंबक और दिक्सूचक की सुई के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। ये मैंने थोड़ा सा अलग अंदाज में बता दिया। यदि आप बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना क्या बोला है अपन ने, पढ़ो, जिसमें समझ में आएगा मैंने पूरा बता दिया आपको। दिक्सूचक क्या होता है? एक छोटा चुंबक होता है। अब ये भी चुंबक, क्योंकि ये दिक्सूचक क्या है? एक छोटा सा चुंबक हो गया, इसकी सुई चुंबक होगी मतलब, ठीक है। दिक्सूचक की जो सुई है वो भी एक छोटी चुंबक है, तथा हम जानते हैं कि चुंबक के ध्रुवों के बीच आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा, ठीक है भैया। तो ये भी चुंबक हो गई, और हमारा वो सुई भी चुंबक हो गई, मतलब दिक्सूचक भी चुंबक हो, ये भी चुंबक, तो भैया ध्रुव बने, दो चुंबक हो गई। तो बस हमने दो चुंबक ये ले ली भैया एक तरह की। तो जैसे हम जाएंगे तो इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये विक्षेपित होगी। विक्षेपित मतलब हिलना डुलना, और क्या, सीधी सी बात है। जैसे अपन इसके पास में एन को एन के पास में ले जाएंगे तो ये भगेगा, ये इस तरीके से घूमना शुरू कर देगा कांटा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होगा ये चिपकेगा, ये सही से काटा, ये जैसे जैसे ले जाएगा ये ऐसे। तो बस यही बेटा यही उत्तर है। सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं कि यदि ये चाहो तो आप ये लिख देना है, और यदि नहीं चाहो तो मैं आपको बता दूं, यहां से आपको इतना भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि दिक्सूचक भी एक क्या होता है? छोटा चुंबक होता है। दो चुंबकों के ध्रुवों के बीच मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। इस कारण दिक्सूचक की सुई को निकट लाने पर विक्षेपित हो जाती है। सिंपल है, जो जमे वो कंप्लीट करो, आप अच्छे से तैयारी करो, बस यही हमारा उद्देश्य। बहुत ही सिंपल है, कोई आंसर रटने की जरूरत नहीं। आंसर को समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीजें कवर कर पाओगे। चलिए, तो इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब अगला आता है आपका, देखिए अगला जो टॉपिक है वो है किसी भी छड़ चुंबक के निकट लोहे का चूर्ण स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाता है। यानी ये बोल रहा है कि वो जो लोहे का चूर्ण है वो खुद ही ऑटोमेटिकली इस तरह का भाग बना लेगा। तो देखिए, इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझना चाहे
तो इस तरीके से यहाँ पर अपन देखेंगे इस, ये है लोहे का चूर्ण, ठीक है। अब इस लोहे के चूर्ण पर अपन ने क्या करेंगे, क्षण चुंबक रखेंगे। ये जैसे ही इस क्षण चुंबक को यहाँ पर रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो लोहे का चूर्ण है वो इस ऐसा बन जाएगा। देखना है ना किस तरीके से, ये जैसे ही अपन ने रखा, देखो आप ध्यान से समझो, ठीक है। और इसके ऊपर अभी अपन छड़, ये लोहे का चूर्ण है, इस चूर्ण के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये एक छड़ है, छड़ चुंबक है, जो कि इस तरह की है ये, ठीक है। ये एन ध्रुव और एस ध्रुव है। जैसे अब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, तो देखो ध्यान से देखना है ना, देखो ये हुआ ऑटोमेटिकली एक रेखा बनाया। जैसे थपथपाएंगे इसको, जैसे हिलाएंगे, ये हिलाएगा, जितने अच्छे से हिलाएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली देख लीजिए एक गोल हिस्सा ये बनता जा रहा है। बन गया, ध्यान से देखो, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसी को अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसको कहते हैं। ये जो गोल गोल टाइप बना, देखो ध्यान से, ये अपना अगला बिंदु आएगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का, ये, ठीक है। लेकिन ये निरूपण था, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में क्या है, ये किस कारण से हुआ था, कि ये इस कारण से हुआ था, यहाँ पर इस चित्र में यदि अपन ने इसको यहाँ पे किया था, तो ये किस कारण से हुआ था, ये आपका इसलिए हुआ था कि ये चुंबक है वो एक बल का अनुभव कर रही है, ठीक है। क्या हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो चुंबक है वो अपने चारों ओर एक बल का अनुभव करेगी। जहां तक उसका बल रहेगा उसी को अपन कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को और अच्छे समझे तो समझते हैं, देख लीजिए किस तरीके से इसको डेफिनेशन कर सकते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, देखिएगा। यहां से देखिए अपन ने देखा कि जैसे अपन इसको निकट ला रहे हैं ना, इतना निकट, देखो ये यहां से ये इस पे दबाव डालेगा, ये ऑटोमेटिकली यहां से इस पर का खिंचाव चालू हो जाएगा, देखो ये। बस इसी को वास्तव में हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, जहां तक वो अपने बल का अनुभव कर रही है। कौन, चुंबक के चारों ओर का वहां क्षेत्र जहां पर वो बल का अनुभव करे, बस उसे अपन कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान के चलिए ये है, ये जैसे कर रहे हैं ना, अब ये आप ये यहां तक, यहां से बल का अनुभव शुरू हो गया इसमें, देखो जैसे छोड़ूंगा ना मैं, देखो ये क्यों, क्योंकि मैं आप भी सामने प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, तो आपको आपके हाथों में समझ में आ जाएगा कि ये आपका हाथ को ऑटोमेटिकली ये खींचने का प्रयास कर रहा है। जैसे देखो छोड़ू मैंने, ये समझ में आया। पर यहाँ पर यदि रहेगा तो यहाँ पर बल का अनुभव है, पर कम है, इतना अनुभव नहीं कि उसको खींच पा रहा है। पर जैसे ये यहाँ तक आएगा ये, और जैसे ये आया तो ये हो गया भाई। तो इसी को अपन कहते हैं वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किसी चुंबक के चारों ओर का वहां क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वहां क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वहां क्षेत्र जहां किसी चुंबक के चारों ओर का वहां क्षेत्र जहां बल की अनुभूति होती है, जहां बल की अनुभूति होती है, जहां बल की क्या होती है, अनुभूति होती है, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या फिर उसे अपन डायरेक्टली कह सकते हैं चुंबकीय कहते हैं। अब जो चुंबकीय क्षेत्र होती है ना, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो यहाँ पर आपको स्टार बना के लिखना है बढ़िया से, या हेज बना के लिख दो, कैसे लिख देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, छोटा नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अब स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चों, मेरा ध्यान नहीं रहा था मैं, ठीक है, नीचे लिखने में ध्यान था। चलो, चुंबकीय जो क्षेत्र होता है ना, इसमें क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो चुंबकीय
क्षेत्र में परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि होगी? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। समझ में आ गया ये मैग्नेटिक फील्ड कि किसी चुंबक के चारों ओर का वहां क्षेत्र जहां तक हम बल की अनुभूति करते हैं या बल की अनुभूति होती है उसे अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए अब इतना क्लियर है। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। देखिए ये आपकी बुक में भी है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र अपन ने समझ लिया, आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहेंगे उसको समझेंगे बढ़िया से, है ना। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमने अभी आपको एक प्रैक्टिकल बताया था, इस तरीके का ये प्रैक्टिकल था, ये सामने से देख लीजिए आप खुद ही फिर से एक बार और। ठीक है, ये अपन ने यहां से देखा था, ये इस तरीके से था वो यहाँ पर। ठीक है, अपन ने लोहे का चूरन लिया था, इसमें अपन ने ये लोहे के चूरन में अपन ने क्या किया था भैयू, ठीक है, इस लोहे के चूरन में अपन ने एक चुंबक रखी थी, इस तरह की चुंबक एन ध्रुव और एस ध्रुव वाली ये अब इसको इसने जैसे इसमें रखेंगे, ध्यान से देखो आप, ठीक है, ये जैसे रखा, देखिए ये ऑटोमेटिकली ये लोहे का जो चूरन है ये एक देखो थपथपाया और एक इन्होंने क्या किया, ठीक है, देखो ध्यान से देखते जाओ इस वीडियो को, है ना, इस तरह की आकृति दे दी, ये देख लो ध्यान से, ये आकृति कुछ इस तरह की आकृति है, तो ये आकृति हो गई। बस यही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है। ठीक है, तो यदि हम परिभाषा की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है वास्तव में, तो ये वक्र रेखाएं होती है। वक्र मतलब होता है कि, ठीक है, वक्र रेखाएं होती है ये इस तरह की से, ये बंद रेखाएं, बंद रेखाएं को अपन कह सकते हैं वक्र रेखाएं होती है। तो यहां जहां रेखाएं या फिर ये रेखाएं वक्र रेखाएं होती है, वक्र रेखाएं होती है। तो देखिए ये वक्र रेखाएं होती है, और वक्र का मतलब होता है घुमावदार रेखाएं, धनुष के आकृति की रेखाएं, जैसा कि ये आपको दिख भी रही है ना। ठीक है भैयू, इसके बाद में अपन बात करें तो ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं ने आपने चाहे ये लोहे का चूरन देखा हो, ये या फिर ये, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका अच्छा चित्र है ये, तो ये जो रेखा है, ठीक है, ये रेखाएं हमारी, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को काट रही क्या, ये देखो ये सामने 1 2 3 4 5, तो ये रेखाएं जो होती है ये कभी भी एक दूसरे को, ठीक है, नहीं काटती है। ठीक है, तो तथा ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, और चाहे तो अपन और आगे डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन अपन इसका अब चित्र देखेंगे और गुण भी देखेंगे आगे, है ना। तो चलिए इसके चित्र की यदि बात करें तो बहुत ही सिंपल इसका चित्र है, ये है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं खींचिए, इसे क्षेत्र रेखा भी कहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी कहते हैं ना, तो पता चले। ठीक है,
क्षेत्र रेखा क्या है? तो ये चुंबकीय हटा के क्षेत्र रेखा भी यही है। तो यदि चित्र की बात करें तो बहुत ही सिंपल इसका चित्र है, मैं बना के बताता हूं आपको। तो देखिए ये प्रश्न मैंने लिख लिया। प्रश्न ऐसा था आपकी परीक्षा में कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं खींचिए या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। देखो मैंने ये एन ध्रुव इधर रख लिया, ये चुंबक है जिसको बनाया है। तो यहां पर इसका नाम क्या दिया मैंने? एन, और इसका नाम दिया मैंने एस। ठीक है, ध्यान देना है। तो कभी भी जो क्षेत्र रेखाएं होती है ना, वो एन ध्रुव से निकलती है। किससे निकलती है? एन ध्रुव से निकलती है। जैसे अपन इसको लेके जाएंगे ना, ठीक है, तो इसके आसपास से एक एरिया बनेगा। कैसा एरिया बनेगा? ये जो जैसे ये रखा है यहाँ पर है ना, इसको साइड में रख देते हैं, यहाँ पर बता देता हूँ। ये एन ध्रुव से निकलती है और एस ध्रुव की ओर बढ़ती है। तो ये एन ध्रुव से निकली, ठीक है, और ये वक्र की तरह बनेगी और ये आगे इस तरीके से एस ध्रुव पर चली आएगी। कहाँ से निकली? ध्यान से देना, ये एन से निकली है, इस तरफ गई है, इस तरफ अंदर घुसी है, एन से निकली हुई है। या फिर आप दर्शा भी सकते हैं इसको यहां से भी, ठीक है, यानी कि ये एन से निकल कर किधर गई? एस में गई। इसी तरह भले ही नीचे की तरफ बनाओ, आप किधर ही बनाओ, जैसे यहां पर मैंने बनाया ये तो ये कहां से निकली भैयू? एन से निकली है और एस में जाके गुजरी है। फिर से एक और बना दो, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। तो ये हो गई, और एक और इसमें बना लो यहाँ पर। ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है ना भैयू, ये हो गई। और यदि हम बात करें तो ये जो रेखाएं हैं ये इस तरह से निकल रही है, ये और भी रेखाएं बना सकते हैं ऐसे अपन, ठीक है। तो ये निकल रही है यहां से, ये निकल रही है। किस तरफ आ रही है? तो एस ध्रुव की तरफ आ रही है। ये ये यहां पर अंदर घुस रही है, ठीक है भैया। ये ही क्या है वास्तव में आपका किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के अपने चित्र देख लिया। बहुत ही सिंपल है। चाहे तो थोड़ा सा इसको और मोटा कर लेते हैं आप, ये मतलब ये एन और एस का, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि नहीं साहब इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो 5 लाइन खींचोगे, कितनी ही खींच सकते हैं। तो ये चित्र यहाँ पर है, मैंने प्रयास किया है। थोड़ा सा मैं चित्र में कमजोर हूँ, थोड़ा सा चित्र नहीं बनता अधिकतर, कोशिश की जब भी। तो ये क्या है? किसी क्षण चुंबक के चारों ओर की क्षेत्र रेखाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन ने इतना समझ लिया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, ठीक है, इसका चित्र देख लिया अभी अपन ने बना के भी, ठीक है। इसके बाद में अब जो टॉपिक आ रहा है ये है कि इसके गुण कौन कौन से हैं। तो सीधी सी बात है, चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो रेखाएं जो होती है उन्हें कहते हैं अपन बंद वक्र रेखाएं। कैसी होती है ये? वक्र रेखाएं होती है। वक्र मतलब होता है धनुष के आकृति की घुमावदार रेखा, ये घुमावदार रेखा है, ठीक है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, जीवन भर याद रहेगा, गुण सारे प्रैक्टिकली बताऊंगा सारी चीजें ना, ठीक है। तो क्या कहेंगे अपन कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है? यहाँ वक्र रेखाएं होती है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ वक्र रेखाएं होती है, यहाँ वक्र रेखाएं होती है। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है कि ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि ये रेखाएं चित्र में देख रही है आपको, एक दूसरे को काट रही, क्या अलग अलग साफ साफ नजर आ रही है। तो हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती। ये एक दूसरे को, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है।
ये एक दूसरे को क्या नहीं करती, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तथा तीसरा बिंदु क्या बन सकता, दो आया समझ में कि ये वक्र रेखाएं होती है। दूसरा क्या है आपका कि ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, यदि हम बात करें तो देखो मैंने चित्र बनाया, इस चित्र को ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखना है ना, ये चित्र है या फिर ये चित्र जो मैंने बनाया है, इसमें आपने देखा ध्यान से कि ये एन से निकल रही है। किससे निकल रही है, एन से निकल रही है। मैंने एन से निकला इसलिए इसका तीर निशान एस की तरफ ऐसा आया। इन्होंने उल्टा बना दिया है, तो उल्टा मतलब ऐसा कि ये एन से निकल रही है, तो ये देखो तीर का निशान, बात वही है बराबर। कोई से चित्र बना दो, चाहे एन इधर लिखो या इधर लिखो, पर निकलेगी किधर से, ये एन से। खत्म कहाँ हो रही है, जाके किसमें समाप्त हो रही है, प्रवेश किसमें कर रही है, तो ये प्रवेश कर रही है एस ध्रुवों में। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये रेखाएं, ठीक है, एन ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन ध्रुव से, एन ध्रुव से निकलती है तथा एस ध्रुव में प्रवेश करती है, तथा एस ध्रुव में एन ध्रुव से निकलेगी तथा एस ध्रुव में प्रवेश करेगी। ठीक है, अब यदि ये जो क्षेत्र रेखा है ये जितनी एक आमने सामने होगी ना, उतना ही इनमें आकर्षण बल अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं जितनी आमने सामने होती है उसका आकर्षण बल, उसका आकर्षण बल उतना अधिक होता है। ठीक है भैया, उनमें उतना आकर्षण बल कितना, उतना ही अधिक होता है। और जितनी दूर दूर होगी उतना आकर्षण बल इनमें कैसा होगा, कम होगा। तो देखिए ये मैंने बिंदु पांचवा भी लिख दिया है कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जितनी दूर दूर रहेगी, ये जितनी पास पास है उतना आकर्षण बल अधिक है, और जितनी दूर दूर रहेगी उतना ही इनमें, ठीक है भैया, उतना ही इनमें क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा। ठीक है भैया, छठा लिखते हैं अब ध्यान से। छठा जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा है काल्पनिक रेखाएं होती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, अब यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो 6 मैंने आपको यहाँ पर गुण इसके बता दिए। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। अगला प्रश्न है हमारा कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, और ये बोल रहा है कि क्यों नहीं कर रही है। यदि मान के चलो ये करेगी, एक दूसरे को इन्होंने प्रतिच्छेद कर लिया, तो चुंबक का एक ही ध्रुव दो दिशाएं बताएगा। ठीक है, एक ही ध्रुव दो दिशाएं बताएगा, और एक ध्रुव एक ही दिशा बताता है, क्योंकि हम इसे बोलते हैं एन वाले को बोलते हैं नॉर्थ साउथ, और एस वाले को बोलते हैं, क्योंकि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो दो ध्रुव होते हैं केवल, और एक ध्रुव केवल एक दिशा को बताता है। एन वाला उत्तरी ध्रुव बताएगा, एस वाला दक्षिणी ध्रुव बताएगा, यानी दक्षिण दिशा को बताएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। उत्तर यहां से लिखेंगे, दो चुंबकीय
रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो चुंबक का एक ध्रुव एक ही ध्रुव दो दिशाओं को सूचित करेगा। एक ही ध्रुव कितनी दिशाओं को सूचित करेगा? दो दिशाओं को सूचित करेगा, जो कि संभव नहीं है। समझ में आया कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि वे यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो चुंबक का एक ध्रुव ही क्या करेगा? दो दिशाओं को सूचित करेगा, ना दो दिशाएं बताएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह संभव नहीं है। अतः ये परस्पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। बाकी चीजें अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ताकि हमारे बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट और बेहतरीन से वीडियो देखने के लिए आपको इसी चैनल पर देखने को सारी चीजें मिलेगी, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।